सरकारी कर्मचारियों के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ी खबर निकल के आई है कि अब किसी भी सरकारी कर्मचारी के ऊपर अगर कोई आपराधिक मुकदमे में एफआईआर है और उस मुकदमे में ट्रायल चलने के बाद उस सरकारी कर्मचारी को सज़ा हो जाती है तो ऐसे में विभाग जो है वो बर्खास्त नहीं कर सकता है, यानी कि उसको नौकरी से निकाल नहीं सकता है, ना पदोन्नति रोक सकता है और ना ही उसकी सेवा अवधि में जो उसने कमाया है यानी कि ग्रेच्युटी फंड इस तरह के जो भी चीज़ें हैं वो विभाग तब तक नहीं रोक सकता है जब तक कि विभाग स्वयं से विभागीय जांच नहीं करवा लेता है। तो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छी खबर है और अमूमन ये देखा गया है कि जब भी किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमे में एफआईआर दर्ज हो जाती है और विभाग को इसके बारे में पता चल जाता है तो विभाग करता क्या है कि उस व्यक्ति को पहले तो सस्पेंड कर देता है, कमेटी बनाता है और उसके आधार पर विभागीय जांच उस व्यक्ति के खिलाफ कराई जाती है। विभागीय जांच में कई चीज़ें देखी जाती हैं कि उसका कंडक्ट कैसा रहा है पूरे सेवा काल में और कोई अनियमितता तो नहीं बरती गई है। इस तरह से विभाग का अपना हिसाब किताब होता है जांच करने का, तो वो अपने हिसाब से विभागीय जांच करवाते हैं। उसके बाद उस कर्मचारी को सस्पेंड रखना है या बहाल करना है ये विभाग के ऊपर है कि विभाग अपने जांच में क्या पाता है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ये स्पष्ट कर दूं कि जब कोई एफआईआर होती है तो उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में उस एफआईआर के आधार पे प्लस जो गवाहों ने बयान दिए हैं उसके आधार पर अपनी इन्वेस्टिगेशन को करता है। तो पुलिस का जो जांच का तरीका है वो अलग है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अलग और विभागीय जांच अलग होती है। तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये जो मामला था ये उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात का मामला था। वहाँ पे एक व्यक्ति है जिसको 1999 में टीचर की जॉब मिली थी और 2017 में उसको पदोन्नति भी दी गई। हाँ, 2009 में उसके खिलाफ एक दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया जिसमें कि वो भी अपराधी था। उस दहेज हत्या के मुकदमे में जब न्यायालय में ट्रायल चला तो न्यायालय ने सभी दोषियों को उम्र कैद की सज़ा दे दी जिसमें कि वो शिक्षक भी शामिल था। अब जैसे ही उसको सज़ा का ऐलान किया गया, उसको सज़ा मिली, उम्र कैद की सज़ा हुई तो बीएसए द्वारा उसको बर्खास्त कर दिया गया। अब ये मामला ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष पहुंचा तो वहाँ पे इस व्यक्ति ने अपनी पूरी बात बताई। तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई देखिए, किसी भी सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त करने से पहले आपको विभागीय जांच पूरी करानी चाहिए और ये भारत के संविधान अनुच्छेद 311 का सब क्लास 2 जो है वो यही कहता है कि जब तक किसी व्यक्ति के खिलाफ विभागीय जांच नहीं करा ली जाती तब तक उसको बर्खास्त नहीं किया जा सकता है। ये नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है। तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि भाई अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज है और उसमें सज़ा हो जाती है तो बिना विभागीय जांच कराए ना तो आप उसको बर्खास्त कर सकते हैं, ना आप उसकी पदोन्नति रोक सकते हैं, ना ही आप उसकी जो जीवन काल में उसके सेवा काल में जो उसने कमाया है पेंशन, ग्रेच्युटी, सैलरी या इत्यादि इस तरह की जो भी चीज़ें हैं आप उसको रोक भी नहीं सकते हैं जब तक कि विभागीय जाँच नहीं हो जाती। और विभागीय जाँच होने के बाद अगर विभागीय जांच में उसका कंडक्ट गड़बड़ पाया जाता है तो उस आधार पर आप उस व्यक्ति को बर्खास्त कर सकते हैं। अन्यथा जब तक विभागीय जांच नहीं हो जाती, सिर्फ आपराधिक मुकदमे में सज़ा उसको दे दी गई है इसके आधार पर आप बर्खास्त नहीं कर सकते हैं। देखिए, न्यायालय अगर किसी मुकदमे में किसी को सज़ा देता है तो वो न्यायालय का जो न्यायालय के सामने जो तथ्य और परिस्थितियाँ होती हैं, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस ने जिन गवाहों को प्रोड्यूस किया है उन गवाहों ने उस व्यक्ति के विरुद्ध क्या क्या बात कही है, ये जो न्यायालय का जो ट्रायल होता है न्यायालय का वो इन आधारों पर चलता है। फिर न्यायालय देखता है कि व्यक्ति दोषी है कि नहीं है। आज जो दोषी हुआ तो उसको दोषी करार देकर उसको सज़ा दे दी गई। लेकिन यहाँ पे विभाग से उस जजमेंट का कोई लेना देना नहीं है कि अगर न्यायालय ने सज़ा दे दी तो आप उसको बर्खास्त कर दीजिएगा। भाई, न्यायालय की जो सज़ा है वो अलग चीज़ है और उस सरकारी कर्मचारी की जो बर्खास्तगी है वो अलग चीज़ है। न्यायालय ने कहीं ये नहीं कहा है कि भाई इसको सज़ा मिल गई है इसलिए आप इसको सेवा से बर्खास्त कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसकी बर्खास्तगी को रद्द कर दिया और बीएसए को आदेशित किया कि 2 माह के अंदर एक विभागीय जांच कराई जाए इसके विरुद्ध। विभागीय जांच कराने के बाद अगर उसमें जो भी उस व्यक्ति के विरुद्ध पाया जाता है फिर उसके आधार पर कार्रवाई की जाए। लेकिन
किसी भी व्यक्ति को सिर्फ उसको किसी आपराधिक मुकदमे में सजा हो गई है तो इस आधार पर आप बर्खास्त नहीं कर सकते हैं। ये नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है, संविधान के अनुच्छेद 311 सब क्लास 2 का उल्लंघन है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई जजमेंट में इस बात को कहा है कि भाई बिना विभागीय जांच कराए किसी भी सरकारी कर्मचारी को विभाग बर्खास्त नहीं कर सकता है। तो ये जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि भाई अगर किसी को किसी आपराधिक मुकदमे में सजा हो जाती है तो सबसे पहले विभाग विभागीय जांच कराएगा, उसके पश्चात विभाग निर्णय लेगा कि बर्खास्त करना है या नहीं करना है।